यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया। यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया। यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया। साल 2024 जहां एक बार फिर से पूरा प्रदेश मानसून की आपदा की मार झेल रहा है, मगर आपदा और उसमें हताहत का हाल कैसा है, इससे परे हमारे प्रदेश के नेताओं की सोच सिर्फ राजनीति के आसपास ही घूम रही है। मानो उनको इस आपदा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हद तब और हो जाती है कि इस आपदा के लिए भी वो अपने विरोधियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। खास तौर पर अभी उत्तराखंड में आई केदारनाथ की आपदा। यकीनन हम 2013 की आई भयानक आपदा का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी जिस आपदा का धामी सरकार सामना कर रही है, एक बड़ी चुनौती के रूप में। सरकार किसी की भी हो, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो लोगों को जो इस आपदा में हताहत होते हैं उन तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाए, ताकि आपदा प्रभावितों की मदद की जा सके, ठप पड़ी यात्रा दोबारा शुरू की जाए। यकीनन धामी सरकार भी ऐसा ही कर रही है। कोई किसी को भी यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ देता है। ऐसे में विपक्ष के नेता भी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं। लेकिन धामी सरकार के एक नेता जो कद्दावर मंत्री भी माने जाते हैं, वो जिस तरह से बेतुका बयान देकर पूरी सरकार के काम पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, वो गले नहीं उतर रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ऐसे बयान देकर मंत्री जिस सुर्खियों में आए हैं। बारी बारी से इन बयानों को सुनवाएंगे, पर उन सभी बयानों से पहले मंत्री महोदय का आपदा ज्ञान खूब वायरल हो रहा है। वहीं से शुरुआत करना जरूरी है। उनके इस बयान ने सरकार की पूरे भारत में जग हंसाई कर दी है। अब इस पर विपक्ष को भी हमला करने का अवसर मिल गया है। उत्तराखंड में 31 जुलाई 2024 को भारी बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा पर पानी तो बरसा ही, बड़ी आफत भी बरसी। केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग जगह जगह बह गया, जिसके कारण हजारों श्रद्धालु फंस गए। इस घटना ने 2013 की उत्तराखंड केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया, जिसके बाद युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू किए गए। सरकार की माने तो केदार घाटी में पिछले हफ्ते भर से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार 15,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। सरकार दोबारा यात्रा शुरू करवाने के प्रयास कर रही है, पर धाकड़ धामी के आपदा को संभालने के दौरान शायद मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री महोदय को नहीं संभाल पाए। आपदा को लेकर धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने धामी सरकार के काम पर मानो बट्टा लगाने का काम किया है। पहले बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारे माननीय करण महाराज जी ये बताएंगे कि जो यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया, और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई, तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका। धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि केदार घाटी में आपदा कांग्रेस की केदार बचाओ प्रतिष्ठा पैदल यात्रा के खिलाफ केदार बाबा का गुस्सा है। भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। अब इस बयान का तो यही मतलब हुआ कि कांग्रेस की यात्रा के कारण यह आपदा आई है। मतलब बाबा केदार ने कांग्रेस की यात्रा का गुस्सा आम श्रद्धालु पर उतार दिया हो। वैसे मंत्री महोदय जिस तरह आपदा जैसे गंभीर विषय को निजी राजनीति की तरफ धकेल रहे हैं, वो भी हंस हंस कर, इससे ये भी एहसास होता है कि मंत्री जी इस आपदा को लेकर कितने संवेदनशील हैं। जो वक्त अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम स्थानीय और श्रद्धालुओं को बचाने का था, उसमें मंत्री महोदय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं।
इनसे बेहतर तो सरकार के साथ विपक्षी नेता खड़े हो गए, जिन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर हताहतों को मदद करने के लिए अपने विरोधी सरकार के साथ मदद की शुरुआत की। वैसे भाजपा के इन मंत्री जी का ये पहला मामला नहीं है। धाकड़ धामी के कीमती कोहिनूर का विवादों से पहले भी चोली दामन का साथ रहा है, चाहे वो स्पीकर रहते हुए बेटे को नियम विरुद्ध नियुक्ति देने का मामला हो या फिर विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला। सभी मामलों में प्रेमचंद्र अग्रवाल खूब घिरे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल का एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल और उनके सुरक्षाकर्मी बीच सड़क पर एक व्यक्ति से मारपीट करते दिख रहे थे। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने तब इस पर सफाई देते हुए कहा, युवक ने उन पर हमला किया, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद ऐसे हालात बने। गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये कीजिए। मारपीट की इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत का पारा भी हाई हो गया था। विपक्ष ने भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को खूब घेरा। उत्तराखंड के कद्दावर मंत्री माने जाने वाले प्रेमचंद्र अग्रवाल साल 2022 में चर्चाओं में आए थे। तब मामला विधानसभा बैकडोर भर्ती से जुड़ा था। ये मामला तब का है जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे। तब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार कैसे अपने चहेतों और नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा में 70 से अधिक भर्तियां की गई। इस पूरे मामले पर जब सफाई देने प्रेमचंद्र अग्रवाल मीडिया के सामने आए तो मीडिया से भी उनकी खूब नोकझोंक हुई। उनकी यह नोकझोंक भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई थी। मंत्री जी, आपने कहा कि इससे पहले भी भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? तो ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिली? ये विधानसभा जवाब देगा। इतना ही नहीं, मामला और तब संगीन हो गया जब प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल में हुई भर्ती और उससे पहले हुई भर्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एक झटके में खारिज कर दिया। यह प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इससे पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल शहरी विकास मंत्री के नाते बीते कुछ महीने पहले जर्मनी की यात्रा पर गए थे। उनकी ये यात्रा भी विवादों में फंसी रही। कुछ अधिकारियों और अपनी पत्नी के साथ जर्मनी गए प्रेमचंद्र अग्रवाल के आने जाने की व्यवस्था जर्मनी की एक कंपनी ने की थी। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी हरिद्वार और देहरादून जैसे शहरों में नगर पालिका और नगर निगम के लिए काम कर रही थी। उस वक्त भी काफी सवाल इस यात्रा को लेकर उठे थे। इसके साथ ही एक बार प्रेमचंद्र अग्रवाल तब चर्चाओं में आए जब वह अपने विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उसी विभाग में उनकी पुत्री कार्यरत थी, जिसकी कुर्सी उन्होंने अपने बगल में लगवा दी। अंदर खाने इसका काफी विरोध हुआ। सामने बैठे अधिकारी सीनियर अधिकारी थे, उनकी पुत्री एक कनिष्ठ अधिकारी थी। ऐसे में सवाल उठा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने लोगों या परिवार के सदस्यों को जरूरत से ज्यादा सरकारी बैठकों में तवज्जो दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला है जहां नियमों के खिलाफ जाकर उनके बेटे को नियुक्ति दी गई। इस विवाद के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा उनका बेटा लायक है, इसलिए उसे इस पद पर बैठाया गया है। लेकिन बाद में विवाद बढ़ता देख उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। उनके बेटे को वह सीट छोड़नी पड़ी। भर्ती मामले की जांच और विरोध जब पूरे प्रदेश में चल रहा था, उसी वक्त प्रेमचंद्र अग्रवाल पर एक व्यक्ति ने ऋषिकेश में संपत्तियों को खुर्द-बुर्द और अवैध संपत्तियों को खरीदने का गंभीर आरोप कागजातों के साथ लगाया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का एक और वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में भारी ट्रैफिक जाम के बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का काफिला रॉन्ग साइड से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा दिखाई दिया था। भारी ट्रैफिक के बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का काफिला उल्टी दिशा से आगे बढ़ रहा था।
इस दौरान ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी नजर आती है। अब तमाम नेताओं की दिल्ली दौड़ और फोटो सेशन के बीच अग्रवाल का ये बयान, और वो भी आपदा जैसे संजीदा मामले में। अब धामी आपदा से निपटे या अपने इन बयान वीरों से। वैसे अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि विवादों में रहने वाले प्रेमचंद्र अग्रवाल पर दिल्ली से लेकर देहरादून तक पार्टी और सरकार खामोश क्यों रहती है? क्यों लगातार विवाद में रहने वाले प्रेमचंद्र अग्रवाल को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है? सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।